हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। प्रीवियस लेसन में हम लोग 7A एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे एंड इन दिस लेसन में हम एक्सरसाइज 7B को स्टार्ट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट फ्रॉम डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन ऑलरेडी जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। मतलब कोई फंक्शन के अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच होता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में डेरिवेटिव जब पढ़े होंगे इसको अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी इस डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग e पावर 3x के डेरिवेटिव निकालेंगे। आप लोग ऑलरेडी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, उसके फॉर्मूला सब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिमिट के भी फॉर्मूला सब यूज होंगे जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि लिमिट के जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस एच पावर 1 बाय एच इज ई होता है। लिमिट h टेंस टू जीरो a पावर h माइनस 1 बाय एच ln a होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज e पावर 3x की डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को किसकी हेल्प से? डेफिनेशन की हेल्प से। ठीक है, सो डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज डी ई पावर 3x बाय डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये है फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सी, f of x is e power 3x, f of x plus h is e power 3 into x plus h। बस x की जगह पे चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि f of x कितना है? e पावर 3x। अगर हम लोग ऐसे समझें कि f of x है e पावर 3x, ठीक है, f of 2 कितना होता है? e पावर 3 इंटू 2। x की जगह पे हम लोग बस 2 पुट कर लेते। f of y कितना होता है? e पावर 3 इंटू वाई। क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे y लिखा तो यहाँ पे x की जगह पे y पुट की। वैसे x की जगह पे अगर x प्लस एच लिखना है तो बस x की जगह पे चेंज होगा, इसीलिए e पावर 3 इंटू एक्स प्लस एच हो गया। माइनस एफ ऑफ एक्स इज e पावर 3x डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर 3x प्लस 3h माइनस e पावर 3x डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर 3x इंटू e पावर 3h माइनस e पावर 3x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है अगर e पावर a प्लस b है देन वी कैन राइट e पावर a इंटू e पावर b। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग भी कर पाए। अब दोनों टर्म में e पावर 3x है तो हम लोग e पावर 3x कॉमन लेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो एक e पावर 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो गया e पावर 3h माइनस 1 बाय h। ओके, अब e पावर 3x में h नहीं है तो लिमिट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग लिमिट से बाहर ले आएंगे e पावर 3x। सो नाउ लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर 3h माइनस 1 बाय h। अब ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर ah माइनस 1 बाय h की वैल्यू है a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? e पावर 3x इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो e पावर 3h मतलब e पावर ah माइनस 1 बाय h, तो वैल्यू हो जाएगा a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू e पावर 3x इंटू 3 दैट इज 3 e पावर 3x। ओके, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके होंगे, उसको याद कर चुके होंगे। तो e पावर 3x की डेरिवेटिव होता भी है 3 इंटू ई पावर 3x। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम लोग का सही आया है। सो दिस इज आंसर। समझ में आ गया डेफिनेशन कैसे यूज करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पावर एक्स स्क्वायर दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स स्क्वायर। ओके, बाय डेफिनेशन हम लोग प्रूव करेंगे, इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 पावर एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा 2 पावर एक्स के जगह पे हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स है 2 पावर एक्स स्क्वायर, अगर एफ ऑफ 2 निकालते बस x की जगह पे 2 पुट करते तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, x की जगह पे बस x प्लस एच लिख लिए। ओके, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो 2 पावर a प्लस b होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h।
सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2x स्क्वायर, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 2 पावर 2xh इंटू 2 पावर h स्क्वायर, और एक साथ लिख लेते हैं तो h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, ओके, इक्वल टू 2x स्क्वायर दोनों टर्म में है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 पावर x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर, अगर h कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ओके। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 a पावर h माइनस 1 बाय h की वैल्यू है ln a, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह पे क्या लिखा है h इंटू 2x प्लस h, तो ये 2x प्लस h की वैल्यू एक एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पावर x स्क्वायर में h नहीं है तो लिमिट फंक्शन से बाहर आ जाएगा, इंटू लिमिट h टेंस टू 0, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पावर h इंटू 2x प्लस h माइनस 1 बाय h इंटू, नीचे एक 2x प्लस h डिवाइड कर देंगे, ऊपर एक 2x प्लस h मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। सेम पॉइंट को, अगर सेम वैल्यू को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट करके तो कैंसिल हो करके हमको वही फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई कर रही हूँ और a डिवाइड कर रही हूँ, तो a कट करके डायरेक्ट मिल जाएगा ना वही फंक्शन, तो इसीलिए अगर हम लोग सेम वैल्यू को नीचे डिवाइड कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज लिमिट h टेंस टू 0 a पावर h माइनस 1 बाय h इज ln a, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, जो वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू है, तब हम लोग ln a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है h इंटू 2x प्लस h, वही वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में लाने के लिए 2x प्लस h डिवाइड किए हैं और 2x प्लस h मल्टीप्लाई किए हैं, ओके। अगेन इक्वल टू 2 पावर x स्क्वायर इंटू, लिमिट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज इफ लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, देन हम लोग एक्स्ट्रा दोनों एलिमेंट के लिमिट ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 जी ऑफ x, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, 2x प्लस h एक फंक्शन है, ठीक है, और ये इतना एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 2 पावर h इंटू 2x प्लस h माइनस 1 बाय h इंटू 2x प्लस h इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू, जब h की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 इज 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x इंटू, इसे फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 a पावर h, यहाँ पे जितना फंक्शन है यहाँ पे भी उतना ही वैल्यू है तो ln a होता है, तो 2 पावर सपोज दिस होल टर्म इज b, सो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, सेम है, सो 2 पावर b माइनस 1 बाय b है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको ln 2, ओके। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे भी वही वैल्यू है, तो लिमिट h टेंस टू 0 a पावर h माइनस 1 बाय h ln a होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ln 2, ओके। हो सकता है आपको ये डाउट हो कि यहाँ पे तो h टेंस टू 0 है, ठीक है, इसीलिए ऊपर भी h नीचे भी h है तो वैल्यू ln a हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है h टेंस टू 0, तो अगर मैं h के साथ 2x प्लस h मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड में 2x प्लस h मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर h इंटू 2x प्लस h लेफ्ट साइड हुआ इच टेंस टू 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वही सेम हुआ ना, तो h इंटू 2x प्लस h भी टेंस टू 0, ओके। सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे जितना फंक्शन है यहाँ पे भी उतना ही वैल्यू है तो ln a होता है, वही सेम चीज़ है, लिमिट h टेंस टू 0 मीन्स h इंटू 2x प्लस h करेंगे तो भी टेंस टू 0 होगा, t इंटू ऊपर जो वैल्यू है नीचे भी वही वैल्यू है तो ln 2 हो गया, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, इसको हम लोग बस लिख लेंगे 2 इंटू ln 2 इंटू x इंटू 2 पावर x स्क्वायर, ठीक है, देन दिस इज आवर आंसर, सिंपल, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज f ऑफ x इक्वल टू दिया है ln 3x प्लस 1, ओके। तो हम लोग डेफिनेशन यूज कर लेंगे, डेफिनेशन यूज करने से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्यूशन लिमिट h टेंस टू 0 ln, देखिए f ऑफ x प्लस h होता है, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स है कितना, ln 3x प्लस 1, बस x की जगह पे चेंज होगा, x की जगह पे x प्लस एच लिख लेंगे। सो ln 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, ln 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। ओके, समझ में आएगा किससे पुट किए, सिंपल है। x की जगह पे बस चेंज हो रहा था x प्लस एच, तो बस x की जगह पे हम लोग x प्लस एच लिख लिए। सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ln 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस ln 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। ओके, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ln a माइनस ln b। हम लोग को फॉर्मूला पता है दैट ln a माइनस ln b इज ln a बाय b। ओके, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। सो ln 3x प्लस 1 प्लस 3h, ठीक है, इसको बस हम लोग सजा के लिख लिए हैं 3x प्लस 1 इंटू 3h, ln a माइनस ln b इज ln a बाय b होल डिवाइडेड बाय h। ओके, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ln 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस 1 प्लस 3h बाय 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय h। ओके, सो दिस इज वन यूनिट एंड दिस इज अनदर। तो हम लोग क्या किए हैं, a प्लस बी बाय सी दैट इज a बाय सी प्लस b बाय सी, इसको हम लोग यूज कर लिए। ओके, सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 ln, ये कट गया तो ये हो गया 1 प्लस 3h बाय 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय h। सो नाउ we know the formula that limit h tends to 0 1 plus h power 1 by h is e। okay, so 1 plus, suppose this is h, 1 plus h power हमको 1 by h चाहिए, that is 3x plus 1 by 3h चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 3h चाहिए तो 3 डिवाइड किए तो 3 मल्टीप्लाई किए। ओके, एंड अनदर वन इज 3x प्लस 1 चाहिए तो हम लोग एक 3x प्लस 1 डिवाइड कर लिए तो एक 3x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, क्योंकि हम लोग को 3h चाहिए था इसलिए एक 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई किए, वैसे ही 3x प्लस 1 टर्म भी चाहिए था इसलिए 3x प्लस 1 डिवाइड और 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लिए हैं। नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 बाय 3x प्लस 1 इंटू, ये 3x ऊपर में गया तो 3x प्लस 1 बाय 3h इंटू ln 1 प्लस 3h बाय 3x प्लस 1। ओके, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 बाय 3x प्लस 1 इंटू, हम लोग को पता है कि a ln b इज इक्वल टू ln b पावर a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, so this term, suppose this term is a, so a ln b equal to ln b power a पावर में आ जाएगा। ठीक है, so now this is ln 1 plus 3h by 3x plus 1 power 3x plus 1 by 3h। okay, ये वाला टर्म हम लोग ऊपर ले लिए। so now we can write this as equal to limit h tends to 0 3 by 3x plus 1 into ln 1 plus 3h by 3x plus 1 पावर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 by 3h by 3x plus 1। ओके, वी कैन राइट और नॉट, क्योंकि यहाँ पे 3x plus 1 है, ये 3x plus 1 को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आए हैं। सो नाउ 3 by 3x plus 1 में h नहीं है तो लिमिट फंक्शन से बाहर आ गया, क्योंकि इसमें h नहीं है तो h वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं होगा, सो ये लिमिट फंक्शन से बाहर आ गया। सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस 3h बाय 3x प्लस 1 पावर 1 बाय 3h बाय 3x प्लस 1, and our formula is limit h tends to 0 1 plus h power 1 by h। so limit h tends to 0 1 plus h power 1 by h के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब लिमिट के अंदर एक ln फंक्शन है एंड वी नो दैट लिमिट फंक्शन जो है वो किसी के भी अंदर, कोई भी फंक्शन के अंदर और कोई भी फंक्शन से बाहर आ सकता है। सो हम लोग इसको लिख पाएंगे 3 बाय
3x प्लस 1 इंटू ln बाहर आ गया, लिमिट फंक्शन अंदर चला जाएगा। ओके, लिमिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि ये ln फंक्शन के अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, डेरिवेटिव के भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर बाहर भी ये आ जा सकता है। ठीक है, सो ln लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 3h बाय 3x प्लस 1 पावर 1 बाय 3h बाय 3x प्लस 1। So now 3 by 3x plus 1 into ln। अब ये वैल्यू ध्यान से देखते हैं, अगर h टेंस टू 0 है तो 3h बाय, अगर h टेंस टू 0 है, अगर h टेंस टू 0 है देन 3h बाय 3x प्लस 1 ऑल्सो टेंस टू 0। सो ln यहाँ पे जो फंक्शन है दैट टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ पे जितना फंक्शन है पावर में 1 बाय उतना फंक्शन है तो ई होता है, ई होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको पता है 3h बाय 3x प्लस 1 ऑल्सो टेंस टू 0। सो ln 3h बाय 3x प्लस 1 टेंस टू 0। तो यहाँ पे जो फंक्शन था 1 प्लस वही फंक्शन है होल 1 बाय उतना ही फंक्शन है, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h पावर 1 बाय h के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। सो वी कैन राइट e इक्वल टू 3 बाय 3x प्लस 1 सिंस ln e इक्वल टू 1, ln e की वैल्यू कितना होता है 1। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन इज log 5 टू द बेस x। बुक्स में ऐसे लिखा होगा कि log x टू द पावर 5। ठीक है, तो वो बुक में थोड़ा गलत लिखा है, हिंट को हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये एक्चुअली होना चाहिए log 5 टू द बेस x। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ log a टू द बेस b दैट मीन्स log a बाय log b, एंड अगर log a पावर b देन इट विल बी b log a। ओके, सो द क्वेश्चन इज log 5 टू द बेस x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट log 5 टू द बेस log x। ठीक है, क्योंकि log a टू द बेस b मीन्स log a बाय log b, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log 5 टू द बेस x मीन्स log 5 बाय log x। ओके, सो नाउ अब हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है log 5 बाय log x डिवाइडेड बाय dx। ओके, व्हिच इज इक्वल टू, अगर log 5 कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर आ गया। नाउ d बाय dx ऑफ 1 बाय log x, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसकी डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। ओके, so now d by dx of 1 by log x। so फंक्शन क्या है, फंक्शन f of x है 1 by log x। ओके, प्रीवियस लेसन में हम लोग को पता है डेफिनेशन कैसे यूज होता है। सो हियर वी कैन राइट लिमिट h टेंस टू 0। so by definition is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is d f of x by dx। ओके, ये होता है फॉर्मूला, तो इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। सो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h मीन्स f of x is 1 by log x, f of 2 मीन्स 1 by log 2, so f of x plus h मीन्स 1 by log x plus h minus f of x is 1 by log x divided by h equal to limit h tends to 0। अगर हम लोग LCM ले लेंगे log x plus h इंटू log x, तो ऊपर हो गया log x माइनस log x plus h डिवाइडेड बाय h। ओके, सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो log x प्लस h माइनस log x डिवाइडेड बाय h इंटू log x प्लस h इंटू log x। ओके, so suppose this is a function and this one is another function। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो लिमिट हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, so here we can write limit h tends to 0 1 by log x plus h into log x। ओके, तो अगर माइनस हम लोग इधर ले लिए तो इंटू लिमिट h टेंस टू 0 log
एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एच। ओके, सो ये वाला फंक्शन हम लोग अलग ले लिए हैं और -1 बाय लॉग एक्स प्लस एच इंटू लॉग एक्स को हम लोग अलग ले लिए। ठीक है, नाउ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो दिस विल बी -1 बाय लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 log a माइनस log b इज log a बाय b। ओके, लिमिट के फॉर्मूलेज और लॉग के फॉर्मूलेज सब आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सो log a माइनस log b विल बी log a बाय b। ओके, सो दिस इज log x प्लस h बाय x डिवाइडेड बाय h equal to -1 by, we can write log x square into limit h tends to 0 log, अगर ये x हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंट डिवाइड कर लेंगे तो x बाय एक्स इज 1 प्लस h बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय h। ओके, हम लोग इसको क्या किया, एक्स्ट्रा हम लोग डिवाइड कर लिए। उसके बाद -1 बाय लॉग एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0। एक लिमिट के फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए एंड दैट इज इफ लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच पावर 1 बाय एच इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर h टेंस टू 0 है, यहाँ पे जो फंक्शन है 1 बाय उतना ही फंक्शन है तो ई होगा। ठीक, तो यहाँ पे h बाय एक्स है। ठीक है, तो हम लोग को एक x डिवाइड करना है और x मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो x तो लिमिट के हिसाब से यूज नहीं होगा क्योंकि x में h नहीं है, तो हम लोग x को लिमिट के बाहर निकाल लेंगे। नाउ log, सॉरी, ठीक है, x log 1 प्लस एच बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स एच। ठीक है, x मल्टीप्लाई कर लिए, x डिवाइड, -1 बाय लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h बाय एक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बाय h और जो 1 बाय एक्स फॉर्मेट में है उसको हम लोग बाहर ले लें क्योंकि x की जगह पे तो h यूज नहीं होगा। अगर ये x को हम लोग बाहर लेते तो हम लोग को फॉर्मूलाज में फिट नहीं आता, इसलिए हम लोग 1 बाय एक्स को बाहर किए हैं और x बाय h। ठीक है, x बाय h इंटू लॉग 1 प्लस h बाय एक्स। नाउ -1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाय एक्स पावर x बाय h। ओके, सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h पावर 1 बाय h के फॉर्मेट में आ गया। एंड प्रीवियस लेसन में मैं बताई थी आप लोगों को कि एक लिमिट फंक्शन है जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, वो डेरिवेटिव के भी अंदर जा सकता है, लॉग फंक्शन के भी अंदर जा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर भी जा सकता है। सो नाउ वी कैन राइट 1 बाय एक्स लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग हम लोग बाहर ले लिए, लिमिट फंक्शन नीचे अंदर चला गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाय एक्स पावर 1 बाय x बाय h, सॉरी। ओके, सो -1 बाय एक्स लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, लिमिट अंदर चला गया तो लॉग फंक्शन बाहर ले लिया, हम लोग लिमिट फंक्शन को अंदर ले लिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाय एक्स पावर x बाय h। ओके, सो नाउ अब हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि h टेंस टू 0 है। ओके, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0 है, दैट मीन्स h बाय एक्स ऑल्सो टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h पावर 1 बाय h ई है, मतलब इतना पे जितना फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन है यहीं पे भी वही फंक्शन है, 1 बाय उतना फंक्शन है तो वैल्यू ई है। सिमिलरली h टेंस टू 0 मीन्स h बाय एक्स ऑल्सो टेंस टू 0। सो यहाँ पे जो फंक्शन है 1 प्लस उतना ही फंक्शन है होल पावर 1 बाय उतना फंक्शन है, क्योंकि x बाय h है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय h बाय x लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज ई। सो -1 बाय एक्स log x स्क्वायर इंटू लॉग दिस वैल्यू इज ई, तो यहाँ पे लिख लिया ई। एंड प्रीवियस लेसन में हम लोग को पता है log ई वैल्यू इज 1, सो -1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब
हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोगों को इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना था log 5 बाय log x की। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 पे क्या निकाले हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय log x की हम लोग डेरिवेटिव निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो बस यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट d log 5 to the base x by dx इक्वल टू log 5 इंटू, अब इतना जो डेरिवेटिव निकाले हैं हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय log x, दैट वैल्यू इज -1 बाय x इंटू log x स्क्वायर। ओके, सो बस इसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, इक्वल टू माइनस log 5 डिवाइडेड बाय x इंटू log x स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज आवर आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? लिटिल बिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और अगर थोड़ा कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो फिर से आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।